नमस्कार। मैं संजीव कुमार। सोफी का संसार, जिसके रचनाकार जस्टिन गार्डर महोदय हैं, इसके 9वें और महत्वपूर्ण भाग को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्पिनोजा 1632 से 1677 तक। बरूच स्पिनोजा ही वह पहला व्यक्ति था जिसने बाइबिल की ऐतिहासिक आलोचनात्मक व्याख्या की। स्पिनोजा ने यह अस्वीकार कर दिया कि बाइबिल अंतिम अक्षर तक ईश्वर प्रेरित है। उन्होंने कहा, जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो हमें उस युग को ध्यान में रखना चाहिए जब इसे लिखा गया था। किंतु नए टेस्टामेंट के धर्म ग्रंथों की सतह के नीचे यीशु हैं, जिसे ईश्वर का प्रवक्ता कहा जा सकता है। अतः यीशु के उपदेश यहूदी धर्म के कट्टरपन से मुक्ति दर्शाते हैं। यीशु ने तर्क के धर्म को बढ़ावा दिया, जिसमें प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। स्पिनोजा ने इसका यह अर्थ लगाया कि यह ईश्वर और मानवता दोनों के प्रति प्रेम है। इसके बावजूद बाद में ईसाई धर्म भी अपने कट्टर मत और बाहरी कर्मकांडों में बंध गया। स्पिनोजा के दहकते तर्कपूर्ण प्रश्न और समाधान ने उसे समाज से दूर किया ही, उसके घर वालों अर्थात परिवार ने भी उनका त्याग कर दिया। चारों तरफ से मिलने वाले विरोध से उनके लिए एकांत में और चुपचाप रहकर पूर्णतः दर्शन शास्त्र में लग जाने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रहा। स्पिनोजा ने स्पष्ट कहा, ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर में है। संकल्प स्वातंत्र्य को अस्वीकार करते हैं। कहते हैं, तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार अंगूठा चलाने का अधिकार है, किंतु तुम्हारा अंगूठा केवल अपनी प्रकृति के अनुसार चल सकता है। यह तुम्हारे हाथ से निकलकर कमरे में इधर उधर नाच नहीं सकता। इसी प्रकार अस्तित्व के ढांचे में तुम्हारा अपना एक स्थान है। तुम संजीव हो, किंतु तुम ईश्वर के शरीर की एक उंगली भी हो। स्पिनोजा मानता था कि ईश्वर या प्रकृति के नियम हर घटित होने वाली वस्तु का आंतरिक कारण है। यह बाहरी कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रकृति के नियमों के द्वारा और केवल उन्हीं के द्वारा बोलता है। हर चीज जरूरत के कारण होती है, अतः हर स्थिति का मुकाबला समभाव से करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपनी भावनाओं में नहीं बह जाना चाहिए। एक शेर शिकार करता है
तो वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण कर रहा है। आप भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं क्योंकि आप प्रकृति के एक अंश ही हैं। एक नवजात शिशु की सोचो, जो चीखता चिल्लाता है। अगर दूध नहीं मिलता तो यह अपना अंगूठा चूसता है। क्या इस शिशु की स्वतंत्र इच्छा है? स्पिनोजा इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक ही प्राण सत्ता है जो संपूर्ण रूप से और पूरी तरह स्वयं अपना कारण है और पूर्ण स्वतंत्रता से काम कर सकती है। केवल ईश्वर या प्रकृति ही इस प्रकार की स्वतंत्रता और आकस्मिक घटना रहित प्रक्रिया की अभिव्यक्ति हो सकता है। मनुष्य बाह्य बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता पाने का प्रयास कर सकता है, किंतु वह स्वतंत्र इच्छा कभी नहीं पा सकता। हम अपने शरीर में घटित होने वाली हर चीज पर नियंत्रण नहीं करते। शरीर जो विस्तार के लक्षण का एक रूप है, नहीं, हम अपने चिंतन का चयन करते हैं। अतः मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। यह लगभग एक मशीनवत शरीर में कैद है। स्पिनोजा ने बताया कि ये हमारी वासनाएं हैं, जैसे महत्वाकांक्षा और कामासक्ति, जो हमें सच्ची प्रसन्नता और समन्वय प्राप्त करने से रोकती हैं। किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लें कि सभी कुछ जरूरत के कारण होता है, तब हम संपूर्ण प्रकृति की अंतःप्रज्ञा युक्त समझ प्राप्त कर सकते हैं। तब हम पूर्ण स्पष्टता से यह अनुभव कर सकेंगे कि सभी कुछ जुड़ा हुआ है सभी कुछ से, कि हर चीज एक है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।